बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। जय गौरी गोपाल। आप सबको एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार फिर कन्फ्यूजन है कि एकादशी कब है। तो आपको बता दूं कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है इस तारीख इस बार 22 जून 2025 को आ रही है। तो आप 22 जून को ही एकादशी करें, क्योंकि द्वादशी युक्त एकादशी 22 जून को है। और इस एकादशी का नाम है योगिनी एकादशी। इसे योगिनी एकादशी क्यों कहा जाता है? कहते हैं कि एक बार कुबेर के दरबार में, कुबेर के राज्य में, स्वर्ग लोक में जो कुबेर जहां विराजते हैं, तो कुबेर भगवान शिव के बहुत बड़े पुजारी हैं। एक दिन अपने हेम नाम के माली को कुबेर ने कहा कि जाओ बगीचे से भगवान शंकर के लिए पुष्प लेकर के आओ। हेम नाम का माली भगवान शिव के लिए पुष्प लेने के लिए बगीचे में गया, तो वहां पर हेम की पत्नी उसे दिख गई। तो वो अपनी पत्नी में डूब गया, आसक्त हो गया और अपने पत्नी के साथ वह रमण करने लग गया। तो पुष्प लाने में हो गई देर। कुबेर ने अपने मंत्री से कहा कि जाओ, हेम को मैंने भेजा है कि वो पुष्प लेकर आए, अभी तक तो आया नहीं। मंत्रियों ने जाकर देखा तो वो अपनी पत्नी के साथ बगीचे में क्रीड़ा कर रहा है, रमण कर रहा है, पत्नी के साथ मस्त है। तब कुबेर को सूचना मिली तो कुबेर ने आकर के कहा कि मैं कब से भगवान शिव के लिए पुष्प के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा था और तुम यहाँ पत्नी के साथ रमण कर रहे हो। ये कोई वक्त है पत्नी के साथ रमण करने का? ये पूजा आराधना का समय है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। कुबेर ने श्राप दे दिया हेम नाम के माली को कि जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम कोढ़ी हो जाओ और मृत्यु लोक में जाकर के बीमारियों से घिर जाओ। श्राप लगते ही हेम नाम का माली इस मृत्यु लोक में आ गया और कोढ़ का रोग हो गया। ना उसे नींद आती, ना भूख लगती, दर दर की ठोकर खाता, कष्ट से शरीर जला जा रहा है। तब उसे मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ। मार्कंडेय जी से कहा कि हे गुरुदेव, मैं इस पाप से, इस बीमारी से कैसे बचूं? तब मार्कंडेय जी ने पूछा कि तुम्हें ये सब बीमारी हुई कैसे? तब कहा कि मैंने पूजा के समय पे पत्नी के साथ रमण किया और मैंने कुबेर जी की आज्ञा का उल्लंघन किया। भगवान शिव की पूजा में देर हुई, इसलिए मुझे कुबेर जी ने श्राप दिया है। तब मार्कंडेय जी ने कहा कि आपने बिल्कुल सच बताया, इसलिए जाओ, अब आषाढ़ मास की जो आषाढ़ मास के जो कृष्ण पक्ष की एकादशी आएगी, जो कि इस बार 22 जून को है, तो आप भी इस योगिनी एकादशी को करेंगे तो आप इस कोढ़ के रोग से मुक्त हो जाएंगे। तब कुबेर के श्राप से मुक्ति के लिए मार्कंडेय जी ने कहा कि हेम, तुम इस एकादशी का व्रत करो। 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का जो पुण्य मिलता है वह मात्र योगिनी एकादशी का व्रत कर लेने से प्राप्त हो जाता है। तो जाओ, आप इस व्रत को करो। हेम ने जब आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का जब व्रत किया तो वह सारे पाप से मुक्त हो गया और पुनः वह कुबेर के धाम में पहुंच गया और अपनी पत्नी के पास फिर वो रहने लग गया और अब शिव की आराधना करके अपना कल्याण करना चाहता है। कुल मिलाकर के व्यक्ति से जाने अनजाने में कोई पाप हो जाए तो उस पाप की निवृत्ति के लिए हमें यह योगिनी एकादशी अवश्य करनी चाहिए। तो आप सबको योगिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप एकादशी अवश्य करें। एकादशी के दिन आप दशमी के दिन ही, मतलब आप 21 तारीख को ही रात्रि को भोजन ना करें, सूर्य अस्त के पहले भोजन कर लें और 22 तारीख 22 जून 2025 को आप सुबह से लेकर शाम तक केवल भगवान का कीर्तन करें। भूख लगने पर आप फल खा सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं और भगवत चिंतन करते हुए आप 23 तारीख को चावल का दाना खाकर, चावल खाकर भोग लगाकर और 23 तारीख को व्रत का पारण करें। तो आप सबको योगिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।